रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा, कहा अन्य राज्यों से जुड़े हैं नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज, जालोर जिले के पसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से पूछी कुशलछेम। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर लगाई रोक, कहा पूर्ण अनुमति के बिना नहीं काटा जाए कोई भी पेड़। घर के बाहर खड़ी नई स्कॉर्पियो कार ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस कर रही चोरों की तलाश। और जेएनयू में नारी उड़ान महिला उद्यमिता सशक्तिकरण सम्मेलन, सफल महिला उद्यमियों ने दिए महत्वपूर्ण टिप्स। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत बाबू साहब की प्रतिमा का जोधपुर में गुरुवार को समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। सबसे अहम पृष्ठ और इतिहास और पाठ लिखने वाले आदरणीय भैरों सिंह जी शेखावत, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी, अनावरण हो चुका है। तालियां पीछे वालों की भी वहां तक पहुंच रही है। एच.एच. गज सिंह जी साहब पधार चुके हैं। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में उनके राजनीतिक योगदान, सादगी और जनसेवा को याद किया। उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत राजनीति में पवित्रता और सुचिता के प्रतीक थे। शेखावत सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज निर्माण के लिए राजनीति करते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत जैसे नेता लोकतंत्र की असली ताकत होते हैं और उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल है। भारत की राजनीति के शिखर पुरुष स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत की मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूं। कल उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा के साथ उनकी स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही साथ अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जीवन मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो बराबर उनके आचरण में हमको देखने को मिली है, वह किसी भी सूरत में हमारे बीच से समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो भी जिन जीवन मूल्यों को अपनाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की है, मैं समझता हूं वह सब सारे जीवन मूल्य सदैव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में भैरों सिंह शेखावत को कर्मयोगी, दूरदर्शी और गरीबों के सच्चे हितैषी नेता बताया। उन्होंने कहा कि शेखावत हमेशा गांव, गरीब और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करते थे और अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया। श्रद्धेय भैरों सिंह जी शेखावत साहब आज जो मंच पर विराजमान है, उन सभी को उनका सानिध्य मिला है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से राजस्थान की इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए काम किए, राजस्थान की इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए काम किया, और वो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि पहले से तो कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन 77 में सबसे पहले भैरों सिंह जी ने जनता पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का काम किया। क्योंकि उस 75 की इमरजेंसी ने राजस्थान की जनता को झकझोर दिया था, पूरे देश की जनता को झकझोर दिया था। और माननीय भैरों सिंह जी शेखावत ने उस समय नेतृत्व किया था। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने लगातार राजस्थान के अंदर या देश के अंदर जो कुप्रथा थी, उन सभी से संघर्ष भी उन्होंने किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गांव गांव में अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, पूरे देश के अंदर अंत्योदय की योजना चालू करी, तो देश के हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने करी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में बाबू साहब को याद करते हुए कहा कि उनकी प्रतिमा स्थापित होने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मदन राठौड़,
पूर्व नरेश गत सिंह, हेमलता राजे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आमजन समारोह में मौजूद रहे। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज करी आप कार्यक्रम शाम रा बेंगलोर पधारनो है, लेकिन या तो जोधपुर में पधारता तका या वापस पधारता तका आप जोधपुर में आदरणीय श्रद्धेय बाबू साहब भैरव सिंह जी की मूर्ति पधारो और मैं अभिनंदन करूं, आभार ज्ञापित करूं। मारो कहनो हो और तपाक राजनाथ सिंह साहब रो उत्तर हो कि भैरव सिंह जी की मूर्ति लग रही है, मैं अवश्य आऊंगा। इतनी तपती गर्मी में भी लगातार प्रवास रे बावजूद भी आप अठे पधारनी स्वीकृति प्रदान कर बाबो सारी उन व्यक्तित्व रे अनुरूप कार्यक्रम वे वो सुनिश्चित करियो, गरिमा प्रदान करी। मैं मारवाड़ रा लोगानी तरफ हूं, जोधपुर रा अठे जितना लोग विराजे वहां सब रे जारी हृदय में भैरव सिंह जी विराजमान, वहां सब रो भैरव सिंह जी व्यक्तिगत संपर्क हर आदमी जो अठे सामी बैठो है, चाहे मंच पर विराजे, हर आदमी रे मन में कटे न कटे भैरव सिंह जी रे जुड़ोड़ी कोई न कोई स्मृति वाले जीव में वारे हिये में वहां सबरी तरफ मैं पूरा मारवाड़ रा लोगानी तरफ हूं। आपा मैती कृपा करी इन वास्ते आपरो धन्यवाद करूं, आपरो अभिनंदन करूं, आपरो आभार ज्ञापित करूं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा लगने से आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिलेगी। राठौर ने कहा, पहले जनसंघ और फिर भाजपा को ऊंचाइयां देने में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। वह राजनीति में अजात शत्रु थे, जिनका कोई दुश्मन नहीं था। उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। राजनीति में विरोध संभव है, लेकिन दुश्मनी संभव नहीं है। वास्तव में आदरणीय शेखावत साहब के साथ जैसा कि आपने सवाल किया, मेरे जिले से पाली जिले से बाली से 2 बार राजस्थान विधानसभा में वहाँ से चुन करके गए और वहीं से महामहिम उपराष्ट्रपति भी बने, तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है। हम तो गर्व करते हैं, उनका अत्यधिक स्नेह हम पर रहा, आशीर्वाद रहा। आज यदि होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन ईश्वर की मर्जी है। लेकिन जितना भी उनका सानिध्य हमारे साथ रहा, हमारे ऊपर वरद हस्त रहा, हमें उनसे मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिली। ऐसे प्रेरणा पुंज आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब। नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण के बारे में पूछे गए सवाल पर राठौर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी सरकार के कार्यकाल में 17 बार पेपर लीक प्रकरण हुए। नीट परीक्षा पेपर लीक के तार केरल और अन्य राज्य से जुड़े हुए हैं। इसके सूत्रधार बाहर के हैं। पहली बात तो ये है कि कोई पदाधिकारी नहीं थे, न कोई हमारे कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा। और सम्माननीय गहलोत साहब या आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय डोटासरा जी यदि कोई बात कह दे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी नहीं हुआ। और जहाँ तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका श्री गणेश केरल से हुआ बताते हैं या अन्य प्रांतों में कहीं हुआ बताते हैं, वहाँ से ये व्हाट्सएप के जरिए या और माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुँचा, लेकिन सूत्रधार बाहर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो तत्काल निर्णय किया और एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन अभी जो तत्काल एनटीए ने फैसला करके परीक्षा रद्द कर दी, तो तुरंत ही उन्हीं सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन किए नया पेपर आ जाएगा और उन बच्चों को परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। तो ये निर्णय तत्काल करना ठीक है, ये बात सही है। उनको दोबारा सारी मतलब परीक्षा में बैठना पड़ेगा, ये जरूर उनके लिए कष्टप्रद है, लेकिन तत्काल निर्णय हो लिया, ये मैं सोचता हूँ कि एनटीए को धन्यवाद देना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में गहलोत ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, लेकिन भाजपा ने उनके जीवन काल में उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे, तब कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री आवास पर उनके सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया था, जबकि भाजपा ने कोई कार्यक्रम तक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि शेखावत के निधन के बाद कांग्रेस सरकार ने तत्काल विद्याधर नगर स्टेडियम में अंतिम संस्कार के लिए भूमि आवंटित कर स्मारक निर्माण कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जोधपुर में आज प्रतिमा अनावरण का राजकीय कार्यक्रम जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यक्रम की गरिमा कम हुई है और भैरव सिंह शेखावत की आत्मा को भी कष्ट हुआ होगा।
गहलोत ने कहा कि यदि ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जानकारी में होती तो ऐसा नहीं होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों और अधिकारियों के साथ 3 सेनाओं ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया वो भारत के इतिहास में बेमिसाल है। शायद फिर से पाकिस्तान भारत की ओर नजर उठाने की हिम्मत ना करे। इस धरती से बताकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने फिर आंख उठाने की हिम्मत की तो अब तक नहीं हुआ वो होकर रहेगा। ऐसा लगता है जैसे इतिहास ही बदल दिया बहनों भाइयों, एक नया इतिहास बनाया है ऑपरेशन सिंदूर ने। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से आपके सामने नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने और तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी रही हो, चाहे एयरफोर्स रही हो, नेवी रही हो, तीनों हमारी सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से यह ऑपरेशन किया है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में वह बेमिसाल है। मेरे बहनों भाइयों, बेमिसाल है। शायद पाकिस्तान फिर से भारत की ओर नजर उठाकर जल्दी जुर्रत न करे। और आज आपको इस धरती से बतलाकर जा रहा हूं, बहनों भाइयों, यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाकर जुर्रत करने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा। राजनाथ सिंह मेड़ता रोड स्थित मीरा स्मारक परिसर में मेड़ता राज्य के संस्थापक और महान योद्धा प्रशासक राव दूधा मेड़तिया की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आज सभा को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्ण हरीश गज सिंह भी मौजूद रहे। राव दूधा जी महाराज जी, दूधा जी की मूर्ति का अनावरण। राव दूधा जी वो हैं जिन्होंने हमेशा राजस्थान और समाज के लिए एक दिशा देने का काम किया है। आज ऐसे पुण्य कार्य के अवसर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी, मैं पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार उनके कार्यक्रम पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी भी वो जोधपुर से आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं, लेकिन वो समय निकाल करके इस पुण्य कार्य के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि अब वीआईपी काफिला छोटा नजर आने लगा है। ऐसा ही नजारा गुरुवार को जोधपुर में देखने को मिला। जोधपुर दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले में सिर्फ 4 वाहन ही नजर आए। राजनाथ सिंह जोधपुर एयरपोर्ट से रातानाडा चौराहा पहुंचे। उनका काफिला देखकर हर कोई अचंभित नजर आया। वो बेटे ना राजनाथ सिंह जी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब सिविल एयरपोर्ट से डिफेंस एयरपोर्ट गए तो उनके काफिले में महज 5 वाहन थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालोर जिले के पसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से रामाशामा की, उनकी कुशलक्षेम पूछी। वहीं स्कूल जा रहे छोटे बच्चों से बातचीत कर चॉकलेट और टॉफी दी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुबह की सैर के बाद मुख्यमंत्री ने गांव के चौहटे पर ग्रामीणों से बातचीत की। साथ ही उनकी विभिन्न विकास मांगों को सुनकर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 1 दिवसीय संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर आगमन पर भाजपा किसान मोर्चा जोधपुर देहात के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई और प्रदेश महामंत्री रेवंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता पर शुभकामनाएं दी। जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गौरतलब है कि कैलाश समेत चौधरी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 28 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में प्रवासी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। ग्राम रथ अभियान के तहत प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने लोहावट विधानसभा की ग्राम पंचायत सेतरावा में संध्या चौपाल लगाते हुए ग्रामीणों से संवाद किया।
चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन के लिए निर्बाध एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति जानी सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। दोबारा भी लाएंगे, लेकिन अगर 5वीं से 8वीं होता है तो आपसे निवेदन करता हूँ, मैं कर देता अब की बार बजट पे प्रावधान करूंगा। उसके कारण नहीं करना भी अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि जितने स्कूल खुले हैं उसमें मास्टर पूरे दें, उसके बाद खोले। अब बिना मास्टरों के हम स्कूल खोल दें तो बच्चा क्या करेगा, इससे दिक्कत आ रही है। वक्त ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी कटाई पर लगाई रोक। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अब तैराकी सीखना हुआ आसान। आपके अपने मालवीय बंधु की दाऊदी ढानी में मात्र 15 दिनों में सीखिए प्रोफेशनल स्विमिंग। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। केमिकल फ्री स्वच्छ पानी में तैराकी के साथ पाइए वाटर थेरेपी और एक्वा थेरेपी की शानदार सुविधा। पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग आधुनिक स्विमिंग पूल और अब आपकी खुशियों का सबसे शानदार ठिकाना भी दाऊदी ढानी मैरिज गार्डन, जहां आपकी लाडली और लाडले की शादी, रिसेप्शन और हर मांगलिक उत्सव बने यादगार। भव्य गार्डन, सुसज्जित कमरे, शाही डेकोरेशन, वैली पार्किंग सुविधा और आकर्षक पैकेज, सब कुछ एक ही स्थान पर। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें दाऊदी ढानी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829027048, 6377243882। हीट स्ट्रोक, गर्मी से जानलेवा खतरा। ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। समय पर पहचान और इलाज जीवन बचा सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता विफल हो जाती है। हीट स्ट्रोक के कारण अधिक गर्मी और धूप में लंबे समय तक रहना, पर्याप्त पानी न पीना, शरीर में पानी और नमक की कमी, अधिक व्यायाम या मेहनत, बुजुर्ग, बच्चे और कुछ बीमारियों से ग्रसित लोग अधिक जोखिम में। हीट स्ट्रोक के लक्षण: शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक, तेज सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी या मिचली, तेज धड़कन, त्वचा का गर्म, लाल और रूखा होना, पसीना आना बंद हो जाना, बेहोशी या भ्रम की स्थिति। क्या करें? धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक। अधिक पानी पिए और तरल पदार्थ लें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने। सिर को ढके, टोपी, गमछा, छाता का उपयोग करें। शराब और कैफीन से बचें। बाहर काम करने पर नियमित ब्रेक लें। हीट स्ट्रोक की स्थिति में रोगी को तुरंत छांव में या ठंडी जगह ले जाएं। ठंडे पानी की पट्टी करें या शरीर को ठंडा करें। अगर होश में हो तो पानी पिलाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पानी पिएं, खुद को ठंडा रखें, सुरक्षित रहें। मारवाड़ मीडिया प्लस द्वारा जनहित में जारी। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self defense training, spoken English classes,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर सपने को चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन बनाता है उसे हकीकत। जोधपुर में एक ऐसा संस्थान जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन। गहलोत क्लासेस, अ यूनिक करियर इंस्टीट्यूट बाय साधना एंड अरुण गहलोत। IITZ मेन एंड एडवांस्ड, नीट क्लास 8 to 12 और बोर्ड प्रिपरेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग बैचेस, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध, जहां मेहनत मिलती है सही दिशा से और सफलता बनती है पहचान। गहलोत क्लासेस, मांझी का हत्ता, पावटा, जोधपुर 9829419970। फाइंड द राइट पाथ टू योर डेस्टिनेशन। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243811 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट CT स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब तैराकी सीखना हुआ आसान। आपके अपने मालवीय बंधु की दाऊदी ढाणी में मात्र 15 दिनों में सीखिए प्रोफेशनल स्विमिंग। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। केमिकल फ्री स्वच्छ पानी में तैराकी के साथ पाइए वाटर थेरेपी और एक्वा थेरेपी की शानदार सुविधा। पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग आधुनिक स्विमिंग पूल और अब आपकी खुशियों का सबसे शानदार ठिकाना भी दाऊदी ढाणी मैरिज गार्डन, जहां आपकी लाडली और लाडले की शादी, रिसेप्शन और हर मांगलिक उत्सव बने यादगार। भव्य गार्डन, सुसज्जित कमरे, शाही डेकोरेशन, वैली पार्किंग सुविधा और आकर्षक पैकेज, सब कुछ एक ही स्थान पर। तो देर किस बात की? बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। दाऊदी ढाणी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829027048, 6377243882। रॉयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, टीएमटी, होल्टन मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे? ध्यान रहे, ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन। अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज,
जल्द छुट्टी ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर R.K. व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243801 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि खेजड़ी सहित किसी भी पेड़ को कानून के तहत पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटा जाए और इसकी सूचना राज्य सरकार की ओर से गठित समिति को भी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सोलर पावर नीति की आड़ में दुर्लभ खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है, जो विडंबना है। खंडपीठ ने वर्ष 1730 के खेजड़ी ने बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह तत्कालीन महाराजा ने ताम्रपत्र पर फरमान जारी कर पेड़ों की रक्षा का आदेश दिया था, उसी तरह आज के शासकों को भी ऐसी ही फरमान जारी करना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। सरकार द्वारा गठित समिति हर संभव विकल्प तलाश कर खेजड़ी को कटने से बचाए। श्री जंभेश्वर पर्यावरण संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। नीट 2026 पेपर लीक मामले के 4 आरोपियों को सीबीआई टीम ने दिल्ली ले गई। दिल्ली स्थित मुख्यालय पर चारों का आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इनमें जयपुर से पकड़े गए दोनों भाई दिनेश और मांगीलाल का बेटा विकास और हरियाणा का यश यादव शामिल हैं। चारों आरोपियों को बुधवार रात को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित ACGM 4 जयपुर महानगर प्रथम धर्मेंद्र कुमार शर्मा के घर पर पेश किया गया था, जहां से ट्रांजिट डिमांड पर भेजा गया। इस दौरान मांगीलाल ने कहा कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एसओजी जांच कर रही थी। एसओजी ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर मोबाइल और इलेक्ट्रिक डिवाइस जब्त किए थे। इसके अलावा करीब 150 अभ्यर्थी और उनके परिजनों से पूछताछ की गई थी। इन सभी सबूतों को सीबीआई अपने साथ लेकर गई थी। जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने भारतमाला रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे 12 ट्रक का ट्रक सहित 2 शराब तस्कर को हिरासत में लिया। मुखबिर की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने सिरमंडी से मतोड़ रोड के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी थाने में शराब को खाली कर गिनती की गई। यह अवैध शराब से भरा ट्रक पंजाब से गुजरात की ओर जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर आबकारी जोधपुर अरविंद सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। सतलाना गांव के पास एक डंपर चालक ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। इसमें एक सीरियस मरीज था। उसको जोधपुर अस्पताल ले जाने में देरी हो गई। जब मरीज एम्स अस्पताल पहुंचा तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 33 वर्षीय मृतक गजेंद्र 6 बहनों का इकलौता भाई है। सूचना मिलने पर यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। विवेक विहार थाना क्षेत्र में देर रात नकाबपोश बदमाशों द्वारा SPCL कर्मचारियों के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर कर्मचारियों को धमकाया, मारपीट की और उनके कार, मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़ित अमन चौहान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि HPCL पाइपलाइन में कार्यरत है और वर्तमान में चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 स्थित HPCL कॉम्प्लेक्स में रहता है। ड्यूटी समाप्त होने के बाद वो अपने साथी हेमंत कुमार और प्रवीण के साथ मोगड़ा गुमटी की तरफ किराने का सामान लेने गया। वापस लौटते समय HPCL डिपो के पास 5 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गाड़ी को अपनी कार लगाकर रोक लिया।
बदमाशों ने पिस्तौल तानकर तीनों को धमकाया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर मारपीट की गई। आरोपियों ने पीड़ितों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, हुंडई क्रेटा कार के दस्तावेज, पहचान पत्र, कंपनी आईडी, लैपटॉप और वॉकी टॉकी लूट लिए। वारदात में प्रयुक्त बदमाशों को गाड़ी सफेद रंग की बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर विवेक विहार थाना पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जोधपुर शहर के लायकान शेख जी पोल इलाके में बुधवार रात चाकूबाजी की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घटना में जमील बख्श नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार वारदात रात करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि जमील बख्श अपनी दुकान बंद कर घर लौटा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में दबिश भी शुरू कर दी है। घायल युवक की बहन साबरा ने आरोप लगाया कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अली का जुनेद और उसके साथियों से झगड़ा हुआ था। उस दौरान जमील बख्श बीच बचाव करने गया था। आरोप है कि इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने घर के पास हमला कर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। वो मेरा भाई है छोटा, झगड़ा किसी और का था। वो बाहर आए, पकड़ा मेरे भाई को, चक्कू मारा उसको। दूसरे के झगड़े की वजह से ये होया। हॉस्पिटल मेरे बहनी भतीजे लेके आएंगे। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस आई। शहर के मंडोर थाना क्षेत्र के भानु विहार पूबाग में घर के बाहर खड़ी एक नई स्कॉर्पियो कार चोरी होने का मामला सामने आया। पीड़ित की रिपोर्ट पर मंडोर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहन परिहार ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो 13 मई की रात घर के बाहर कवर डालकर खड़ी की गई थी। देर रात करीब 3:05 पर अज्ञात बदमाश वाहन चुरा ले गए। सुबह करीब 5:53 पर उनकी पत्नी ने फोन कर गाड़ी के गायब होने की सूचना दी। इसके बाद परिजनों और मित्रों के साथ वाहन की तलाशी की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर चोरी की पूरी वारदात सामने आई। फुटेज में 4 से 5 युवक पहले गाड़ी का लॉक तोड़ते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वाहन से कवर हटाया और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में चिंता का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और वाहन बरामद करने की मांग की है। जोधपुर शहर में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। शहर के बाहरी इलाकों के साथ भीतिश इलाकों में भी पानी की समस्या देखने को मिल रही है। एक बार फिर शहर में पानी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर बैठ गई, जलदाय विभाग के अधिकारियों से पानी की मांग करने लगी। ये प्रदर्शन नागौरी गेट इलाके में किया गया। इनका कहना था कि किला रोड गली नंबर 8 में पिछले 2 माह से पानी की किल्लत चल रही है। उन्होंने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को इससे अवगत कराया, लेकिन उन्हें महज आश्वासन मिला। इसी के चलते उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी ने बताया कि टेलनेंट के मकानों में पानी की किल्लत है और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मकानों में पानी नहीं पहुंच रहा, वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई कर राहत दी जाएगी। पानी माने नहीं आ रहा, 2 महीना है, बहुत परेशानी। नीचे पानी आ रहा है और माने ऊपर बिल्कुल भगर माते पानी नहीं आ रहा है। ज्यादा फोर्स करा तो आधा घंटा होने और फिर भी माने नहीं आ रहा पानी। बच्चा पानी भर बीमार पड़ गया, माना मैं खुद बीमार पड़ गया। 2 महीना माने पानी नहीं आ रहा। 3 महीना क्या बड़ी? 3 महीना क्या? कॉलोनी गली नंबर 8 में ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नीचे आ पानी, ऊपर नहीं आ रही है भैया। पानी बहुत परेशान। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गुरुवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर पेयजल संबंधी शिकायतों के निस्तारण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों, उनके निस्तारण की स्थिति और शिकायतों के समाधान पर लगने वाले समय का विस्तृत अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निस्तारित प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर ये सुनिश्चित किया कि परिवारों का समाधान संतोषजनक रूप से किया जाए या नहीं। साथ ही कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिकों, कंट्रोल रूम प्रभारी अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता से चर्चा कर वर्तमान व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा खंड महानगर की ओर से कलेक्टर के सामने स्थित महावीर उद्यान के बाद धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद शिक्षकों ने रैली के रूप में महावीर उद्यान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। महासंघ के महानगर मंत्री अशोक चौधरी ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की ओर से गहरी चिंता और रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद संगठन द्वारा समय समय पर संवाद एवं सकारात्मक वार्ता के माध्यम से शिक्षा और शिक्षक हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय सरकार के समक्ष रखे गए, किंतु अधिकांश समस्याएं आज भी लंबित है। इससे शिक्षक समुदाय में
असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। लोकशाही की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से प्रबंधन विभाग सभागार जैनवी जोधपुर में नारी उड़ान महिला उद्यमिता सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में सफल महिला उद्यमियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के साथ संवाद या विचार विमर्श का अवसर प्राप्त हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन केंद्र के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज का आज विधिवत लॉन्च हुआ है। हमारे 5 कोर्सेज अभी प्रथम स्थिति में स्टेज में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो पूरी तरह से समर्पित होंगे कि कैसे हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वह अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें। ये कोर्सेज सिर्फ थ्योरी और सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे, बल्कि 60% कोर्स जो होगा वो पूर्णतया प्रयोगों पर आधारित होगा। आशा है हमारा यह केंद्र सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सभी विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ जनों, युवाओं और सभी उद्यमियों के लिए एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां आकर उन्हें अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा कि कैसे हम व्यवसाय और उद्यमिता को आगे बढ़ाएं। सप्रताप विधि महाविद्यालय में वरीयता सूची प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने अपने पिताश्री की स्मृति में सभी मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की। न्यायाधीश माथुर ने महाविद्यालय की छात्रा कुमकुम जोधा को LLB की राज्य स्तरीय वरीयता सूची में प्रथम और खुशबू सोनी को 7वें स्थान आने पर सम्मानित किया। इसी के साथ महाविद्यालय के LLB बैच 2020 के लिए सुहानी माहेश्वरी, 2021 बैच के लिए कुमकुम जोधा, 2022 के लिए खुशबू राजपुरोहित, BA LLB बैच 2019 के लिए वर्षा पालीवाल और 2020 बैच के लिए लविशा सोनी को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र के साथ छात्रवृत्ति प्रदान की गई। न्यायाधीश माथुर प्रतिवर्ष इस छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। नव शिक्षा समाज के अध्यक्ष गिरीश माथुर ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा ने बताया कि जोधपुर जोन प्रभारी मोहन अटेला के मुख्य आतिथ्य और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान से हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जोन प्रभारी मोहन अटेला ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य अग्रिम संगठन कांग्रेस सेवा दल है। सेवा दल का विस्तार करना है और प्रत्येक पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र से सेवा दल के साथ ही जोड़ने हैं। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में सेवा दल के साथी अनुशासन बनाने में अग्रणी रहते हैं। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति का प्रचार प्रसार करना होगा। सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हरिंद्र राठौर ने कहा कि हमारी लड़ाई देश में लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों से है। रेलवे द्वारा ग्रीष्मोवकाश पर यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 04867 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल रेल सेवा 18 मई को एक ट्रिप जोधपुर से 9:30 पर रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04868 रामदेवरा भगत की कोठी स्पेशल रेल सेवा 18 मई को एक ट्रिप रामदेवरा से 2 बजे रवाना होकर शाम 5:30 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। ये रेल सेवा मार्ग में जोधपुर, रायकाबाग, मंडोर, मारवाड़, मथानिया, तिवरी, ओसिया, मारवा, लोहावट व फलौदी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेल सेवा में 8 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रज्ञा निकेतन छात्रावास में लगाया गया चिकित्सा शिविर। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब तैराकी सीखना हुआ आसान। आपके अपने मालवीय बंधु की दाऊदी ठानी में मात्र 15 दिनों में सीखिए प्रोफेशनल स्विमिंग। पहले मुझे पानी से डर लगता था,
अच्छी स्विमिंग सिखाता है। आप भी तैरिए। केमिकल फ्री स्वच्छ पानी में तैराकी के साथ पाइए वाटर थेरेपी और एक्वा थेरेपी की शानदार सुविधा। पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग आधुनिक स्विमिंग पूल और अब आपकी खुशियों का सबसे शानदार ठिकाना भी दाउरी ढानी मैरिज गार्डन, जहां आपकी लाडली और लाडले की शादी, रिसेप्शन और हर मांगलिक उत्सव बने यादगार। भव्य गार्डन, सुसज्जित कमरे, शाही डेकोरेशन, वैली पार्किंग सुविधा और आकर्षक पैकेज, सब कुछ एक ही स्थान पर। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें दाउरी ढानी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829027048 6377243882। रॉयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967 9460393167। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा।
सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर R.K. व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243801 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। राजद किया गया। एनआरवीएल अध्यक्ष पम्मी भूटानी ने बताया कि इस कैंप में आंखों की जांच, लिपिड प्रोफाइल, D3, ब्लड शुगर, बीपी वजन की जांच की गई। गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप गोस्वामी ने बताया कि मेडिकल टीम ने छात्रों के साथ शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच कर परामर्श दिया। इस अवसर पर विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर मीना बरडिया ने एनआरवीएल सदस्यों का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर आयोजित किए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पूर्व पार्षद हुमेरा अरशद चौहान के संयोजन में कौम मेरती सिलावतान द्वारा संचालित 2 विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन मदरसा फैज मोहम्मदी माध्यमिक विद्यालय मेरती सिलावतान का मोहल्ला सोचिती गेट एवं जाकिर हुसैन कॉलोनी 5 रोड स्थित विद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद हसन खान, मनीष लोढ़ा, प्रदीप पंवार, कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के सुरेश सागर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष फिरोज फेम, मंडल अध्यक्ष हरिपदम, हुक्म सिंह, वसीम जोया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजीज रखो इतना कि जी बैठ जाए, आप इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। समझ में आया ना आपको? ऐसा नहीं, अपना को 1 2 3 बस ये काफी होती है। खबरें धार्मिक नगरी जोधपुर में पुरुषोत्तम माह के अवसर पर आयोजित होने वाली भोगीशल परिक्रमा 25 मई से शुरू होगी। 110 किलोमीटर लंबी इस धार्मिक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति ने परिक्रमा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोगीशल परिक्रमा का आयोजन हिंदू सेवा मंडल की ओर से किया जा रहा है। मंडल के प्रधानमंत्री विष्णु प्रजापति ने बताया कि पुरुषोत्तम माह हर 3 वर्ष में आता है और इसी अवसर पर इस विशेष परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। करीब 110 किलोमीटर लंबी ये यात्रा जोधपुर और आसपास के विभिन्न धार्मिक स्थलों से होकर गुजरती है, जहां श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने बताया कि परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और इस बार भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम जैसी व्यवस्थाओं को लेकर मंडल द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 12 माह का एक वर्ष होता है, परंतु सनातन संस्कृति में तिथि की घटत बढ़त को देखते हुए हर 2.5 से 3 वर्ष में एक अधिक मास होता है, जिसको सभी मास का राजा पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इस मास में तप, जप, ध्यान वगैरह होते हैं और मारवाड़ की धरा सूर्य नगरी जोधपुर में प्रत्येक अधिक मास के समय मारवाड़ का कुंभ भोगीशल परिक्रमा यात्रा का आयोजन होता है, जिसका आयोजन संचालन हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा किया जाता है। इस वर्ष जेठ मास अधिक होने के कारण से यह यात्रा अधिक मास की जेठ शुक्ल दशमी को प्रारंभ होगी, जो तारीख के अनुसार 25 मई से 31 मई तक आयोजित होगी। इस यात्रा में मारवाड़, मेवाड़, गोड़वाल सहित भारत देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले कांटों भरे पैदल रास्ते पर पैदल चलते हुए 7 दिन में ये यात्रा पूर्ण करते हैं। इस यात्रियों को पलक पावड़े बिछाकर विभिन्न सेवा समितियों द्वारा उनका निःशुल्क भोजन सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जोधपुर के सरस्वती नगर डी सेक्टर में आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं। यहाँ सूरसागर बड़ा रामद्वारा के संत अमृत राम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। गुरुवार को खेड़ापा राम स्नेही संत आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में कथा वाचन में पूर्व विधायक मनीषा पंवार, श्री माता रानी भटियानी मंदिर के गादीपति नीलेश सिंह खींची और शहर जिला कांग्रेस शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष रामनिवास बुदारा भी मौजूद रहे। कथा आयोजक राजेश सांखला, रविंद्र सांखला परिवार और सरस्वती नगर डी सेक्टर विकास समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। कथा का दैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सत्य वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिन्हें आप गोपाष्टमी कहें, दीपावली के बाद जो अष्टमी आवे नहीं,
छठे वर्ष भगवान उन अष्टमी के दिन गया चराने शुरू करी। कितना दशहरा चराता है हमें भगवान गया चला रहे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे द्वार, चारण समाज की आराध्य संगत मालूंग बाईसा का 97वां जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 मई को हरिद्वार से मनाया जाएगा। समाज सेवी हरि सिंह भाटीलाई ने बताया कि माताजी के प्रतिमा स्थल से ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा हर की पौड़ी तक जाकर वहां आरती के दर्शन कर पुनः प्रतिमा स्थल पहुंचेगी। माताजी की भोग आरती के पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। रात्रि में रात्रि जोगा का आयोजन भी रखा जाएगा। अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है। इस बार ज्येष्ठ में अधिक मास पुरुषोत्तम मास रहेगा, यानी ज्येष्ठ 1 नहीं बल्कि 2 महीनों तक रहेगा। 16 मई तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। इसके बाद 17 मई से अधिकतम मास शुरू होगा, जो कि 15 जून तक चलेगा। इसके बाद ज्येष्ठ पक्ष शुरू हो जाएगा, जो कि 29 जून तक रहेगा। अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं रहते। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा खास तौर पर की जाती है। इस महीने को विष्णु जी के ही एक नाम पुरुषोत्तम से जाना जाता है। इन दिनों में तीर्थ स्थान, मंदिरों, दर्शन, पूजन, सत्संग, मंत्र जप, दान पुण्य, पूजन आदि शुभ काम किए जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर होता है और हिंदी पंचांग में अधिक मास। लीप ईयर में सिर्फ 1 दिन बढ़ता है, जबकि अधिक मास से हिंदी वर्ष में पूरा 1 महीना बढ़ जाता है। दरअसल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर की वजह से होता है। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं के आगे आने का सिलसिला जारी है। सर्व धर्म सेवा समिति की ओर से जोधपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए छाछ की व्यवस्था की गई है, ताकि राहगीरों को गर्मी में राहत मिल सके। अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि भीषण गर्मी व लू के प्रकोप को देखते हुए समिति द्वारा राहगीरों के लिए छाछ पानी की सेवा की गई है। शहर में इस तरह का सेवा कार्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल, जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। फिर ना मिल पाएगा जीवन अनमोल, जाने तू ना बंदे इस जीवन का मोल। होके बात मौसम की। जोधपुर शहर में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हीट वेव लू का अलर्ट भी जारी हो गया है। गर्मी के कारण दिन के साथ रात को भी आराम नहीं मिल रहा। देर रात तक गर्म हवाओं का दौर चलता है। जोधपुर शहर में गुरुवार दोपहर तापमान 46 डिग्री के पास दर्ज किया गया। वहीं तेज उमस और गर्मी की वजह से लोग भी काफी परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने शहर में हीट वेव की आशंका जताई है। ऐसे में अब मई माह के शेष दिनों में आसमान से अंगारे बरसने और भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में तेज गर्मी के साथ लू का दौर भी जारी रहेगा। चिकित्सकों ने बचाव के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तेज धूप से बचने की सलाह दी है। बाहर निकलने पर छाते का उपयोग करें या सिर व बदन को ढक कर रखें। पर्याप्त मात्रा में ठंडा जल, शीतल पेय, छाछ और फलों का रस पीते रहें। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का जोधपुर दौरा, कहा अन्य राज्यों से जुड़े हैं नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज, जालोर जिले के पसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से पूछी कुशलक्षेम। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर लगाई रोक, कहा पूर्ण अनुमति के बिना नहीं काटा जाए कोई भी पेड़। घर के बाहर खड़ी नई स्कॉर्पियो कार ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस कर रही चोरों की तलाश। और जेएनयू में नारी उड़ान महिला उद्यमिता सशक्तिकरण सम्मेलन, सफल महिला उद्यमियों ने दिए महत्वपूर्ण टिप्स। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।